सिटी से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था, धनी पुखुरी। गांव के लोग सीधे सादे थे और खेती ही उनकी जिंदगी का आधार थी। गांव के बीचों बीच रहता था एक नम्र और मेहनती किसान, बिहूलाल। बिहूलाल ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। उसके पास सिर्फ एक मिट्टी का घर और एक छोटा तालाब था। यही उसकी दुनिया थी। ये ज़मीन कितना खूबसूरत है। ये ज़मीन ही मेरी माँ है। ये ज़मीन ने हमको कितना कुछ दिया है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कचरा फैला करके ज़मीन को खराब कर रहे हैं। सुना है आज खेतों में कोई बाहर की कंपनी आएगा। बाहर की कंपनी? बाहर की कंपनी हमारे खेतों में आके क्या करेगा? पता नहीं, वहाँ जाने से ही पता चलेगा। सुनो गांव वालों, हम लोग मेघा एग्रो कंपनी की तरफ से आए हैं। हम लोग आप लोगों को खेतों में नई किस्म की बीज देने के लिए आए हैं। हम लोगों के बीज, खाद और औषधि इस्तेमाल करके आप लोग खेत में दुगना मुनाफा कर सकते हैं। गांव के रामचरण, गोपाल और कुछ और किसान उनकी बातों में आ गए, लेकिन बिहूलाल ने बार बार कहा, सुनो गांव वालों, तुम लोग इन लोगों की बातों में मत आओ। ये हमारी जमीन को मार डालेंगे। ये रासायनिक तत्व खेतों में अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों का जमीन मर जाएगा। अरे बिहूलाल, तुम किस जमाने में जी रही हो? तुम आज के जमाने में भी गाय से हल चलाओगे क्या? तुम भी क्या बोलते हो? हमारी सलाह मानकर तुम कंपनी की नए बीज, खाद और औषधि इस्तेमाल करो और दुगना मुनाफा कमाओ और हमारी तरह जल्द से जल्द अमीर हो जाओ। गांव के लोग बदल रहे थे। सबने रासायनिक सीजों का सहारा लेना शुरू कर दिया था। देखा रामचरण, इस बार हम लोगों का काम कितना जल्दी जल्दी खत्म हो गया। इस बार हम लोगों का फसल भी दोगुना होगा और मुनाफा मुनाफा तो बोलो ही मत। और यहाँ दूसरी तरफ था बिहूलाल, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल उल्टा ही किया। उन्होंने अपनी मर्जी से खेती करने का फैसला किया। उस साल बारिश अच्छी नहीं हुई। रासायनिक खेती करने वालों की फसल सूख गई। मिट्टी की उर्वरता भी कम हो गई। हाय हाय, एक सब क्या हो गया? सब कुछ बर्बाद हो गया। सारा फसल सूख गया। क्या होगा? हाय हाय, सब बर्बाद हो गया। लेकिन बिहूलाल, जिसने तालाब में पानी जमा किया था और पेड़ पौधे लगाए थे, उसके खेत में धीरे धीरे हरी धान उगने लगी। अरे ये देखो, बिहूलाल की खेत में हरी फसल। ये कैसे संभव हुआ? अरे बिहूलाल, तुम्हारे खेतों में इतना हरा भरा फसल, ये कैसे संभव है? हम लोगों का खेत तो बर्बाद हो गया। अगर तुम मिट्टी को प्यार दोगे तो वो तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। अगर हम ज़मीन को इसी तरह से प्यार और देखभाल देते रहेंगे तो आने वाले सालों साल तक वो हमें अच्छी फसल देते रहेंगे। धीरे धीरे सभी गांव वाले बिहूलाल के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि इतनी अच्छी फसल कैसे हुई। बिहूलाल उन्हें सिखाता है, प्राकृतिक साधनों का उपयोग करें, पानी को सहेजें, पेड़ लगाएं, मिट्टी की देखभाल करें। गांव की बच्चियों से लेकर बूढ़ों तक सभी बिहूलाल का सम्मान करते हैं। गांव पंचायत उसे गांव का गौरव घोषित करती है।
गांव की तरक्की अब गांव के कई किसान बेहुलाल का रास्ता अपनाते हैं। गांव हरा भरा और स्वस्थ बनता जा रहा है। खेती सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, यह दिल और मिट्टी से जुड़ाव है। अगर तुम प्रकृति का सम्मान करोगे, तो वह तुम्हें हरे सोने का प्यार देगी। मिट्टी से प्यार और प्रकृति का सम्मान हमेशा मीठा फल देता है। परिश्रम, धैर्य और जागरूकता, यही जीवन के असली बीज हैं।